everyone, I hope you all are doing good. Welcome to yet another video जहां हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ द वीक के बारे में। हम इन स्टॉक्स को केयरफुली एनालाइज करके पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करने वाले हैं, ओनली एज अ लर्निंग पर्पस एंड नॉट एज रिकमेंडेशंस। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट, दैट्स पीआई इंडस्ट्रीज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। आपको इस स्टॉक चार्ट के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। Along with it, you can clearly see that multiple times stock ने इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया है एंड हमें यहाँ से इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन देखने को मिले हैं। फर्दर अगर हम बात करें करंट लेवल्स के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन वंस अगेन, और हमें यहाँ पर एक पोटेंशियल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है अबव दिस लेवल ऑफ 3868। यानी कि एट दिस पर्टिकुलर काउंटर अगर स्टॉक क्रॉस करता है इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एट द लेवल्स ऑफ 3868, देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम यहाँ पर ओपन अप करते हुए देखने को मिल सकता है ऑन द चार्ट ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट हमें इन लोज से ऑफ अबाउट 3240 स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिला है। सो a pullback would not be unusual before fueling up for another leg on the higher side. So all in all हम यहाँ पर रेफर करने वाले हैं 3868 के लेवल को फॉर अ ब्रेकआउट। एंड लेट्स से दैट अगर हमें यहाँ पर एक पुल बैक मूव अनफोल्ड करते हुए देखने को मिलता है, इन दैट केस यहाँ पर हम एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल को रेफर करेंगे, the level of 3762, and once again at these particular levels as well potential pullback opportunities can be looked at, and further we can expect that stock में positive momentum हमें open up करते हुए देखने को मिल सकता है। Over here the recent lows can be considered as an invalidation level in case of a pullback, and in case of a breakout move the low of the breakout candle can be considered as an invalidation level. The second one on the list is Ultratech Cement on the daily time frame. यहाँ पर आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें एक डिसेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैनल आप देख सकते हैं दैट हमारे पास लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल ने कितने ब्यूटिफुली एक सपोर्ट की तरह काम किया है, और अगर चैनल के अपर बाउंड्री की यहाँ पर बात करें तो हमें इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर करंट लेवल्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं दैट द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग विद इन this particular descending channel itself. Also हमें यहाँ पर एक harmonic setup देखने को मिल रहा है which is yet to get triggered. यहाँ पर you can clearly refer to this point B at the levels of 9750.90. अगर हमें स्टॉक में 9750.90 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट मूव यहाँ पर देखने को मिलता है, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, जिसके चलते हमें इस चैनल टॉप का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस चैनल टॉप coincides with the harmonic potential reversal zone. So further, this level can be considered as a strong resistance as well, because just like we discussed, number one, it's the harmonic potential reversal zone, and number two, it also happens to be the channel top, and this level is placed at the levels of 10,027.65. So हम यहाँ पर एक wait and watch approach use कर सकते हैं, and we can wait for the stock to cross this pivot B so that the harmonic pattern gets triggered, and further हमें इस harmonic pattern के चलते towards point D एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है, या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर ओपन अप कर सकता है। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक हमें स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिली है फ्रॉम द हाइज विच इज गेटिंग डिपिक्टेड बाय दिस लॉन्ग अपर wick. So we'll be watchful at this particular point, that is the level of 9750.90. Once again, do remember that ये stock setup trigger होगा above point B only. The next one is Titan on the weekly time frame, जहां पर आप देख सकते हैं that stock में
हमें फ्रॉम दीज पर्टिकुलर हाइज एक कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट द स्टॉक इज प्लेस्ड वेरी वेल above the 20 and 40 EMA, which suggests that the trend is intact on the upside. Now in this particular week आप देख सकते हैं that stock ने on the higher side इस trend line को यहाँ पर approach किया है and this level happens to be placed at 3825 approximately. Which means अगर stock cross करता है इस level को on the higher side, it would suggest that it is breaking out of this consolidation move जिसके चलते हमें once again trend resumption on the higher side देखने को मिल सकती है. Also, there's an interesting setup developing on the daily time frame of Titan as well. चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. Here on the daily chart of Titan, you can see that we have a harmonic pattern in place, which is yet to be triggered above point B, which happens to be the level of 3824.25. Also, आप यहाँ पर देख सकते हैं that हमें from these recent lows of about 3548 stock में काफी strong positive momentum देखने को मिला है on the higher side. So we might as well see a pullback in this particular stock before resuming its trajectory on the higher side. इन केस हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलता है, इन दैट केस हम रेफर करने वाले हैं एक सपोर्ट जोन को एट द लेवल्स ऑफ 3692 टू 3658 एंड दिस जोन माइट एज वेल एक्ट एज अ गुड पॉइंट ऑफ अक्यूमुलेशन in case of a pullback, and further at the current levels it looks likely that the stock might retrace before resuming the trend on the higher side. जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया that हम 3692 से लेके 3658 के लेवल्स को एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं. सो फर्दर अगर हमें इन लेवल से सपोर्ट एक्शन देखने को मिलता है देन वी कैन कंसिडर दैट वंस अगेन स्टॉक माइट रिज्यूम इट्स ट्रेंड ऑन द हायर साइड. And once we see a breakout of point B, that would suggest that ये harmonic pattern activate हो चुका है या trigger हो चुका है for a test of the levels of 3992 followed by 4124. Once again, do remember that ये setup only and only above the levels of 3824.25 ही trigger होगा. So we'll keep an eye on this one as well. And do remember that if the setup fails to cross this level, then we can negate the view or we won't consider it any further. The next one is Kotak Bank on the weekly time frame. Now here you can see that almost from the December of 2020 हमें स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है. ऑल्सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1650 के लेवल्स पर आप देख सकते हैं दैट हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सपोर्ट देखने को मिले हैं और वी कैन से दैट दिस लेवल ऑफ 1650 इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अगर हम यहाँ रिसेंटली बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1650 एक सपोर्ट एक्शन यहाँ पर पैन आउट करते हुए देखने को मिल रहा है. नाउ कंसिडरिंग दिस सपोर्ट एक्शन यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट दैट द स्टॉक माइट रिक्लेम दीज प्रीवियस हाइज एज वेल. एंड ये तो हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं दैट स्टॉक में क्या सेटअप डेवलप हो रहा है. नाउ ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कैन क्लियरली सी दैट स्टॉक में हमें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अबाउट 1928 एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी यहाँ पर देखने को मिली है एंड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेवल्स इटसेल्फ आप देख सकते हैं दैट अ ब्यूटिफुल पैटर्न इज पैनिंग आउट व्हिच इज नोन एज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. Now, an inverse head and shoulders pattern is a reversal pattern, which simply means that whatever is the ongoing trend, in this case, you can see that it is a downtrend which was ongoing. अब हमें इस downtrend में एक reversal देखने को मिल सकता है या हम कह सकते हैं एक shift देखने को मिल सकता है. Now, considering this neckline placed at the levels of about 1770 and given the fact that stock ने इस neckline को already break out कर दिया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये ट्रिगर हो चुका है जिसके चलते हमें ऑन द हायर साइड 1852 तक के लेवल्स का एक टेस्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है प्रोवाइडेड दैट द स्टॉक होल्ड्स अबव दिस नेकलाइन लेवल ऑफ 1770. Whenever we talk about head and shoulders pattern, हम यहाँ पर right shoulder को as an invalidation level consider करते हैं and once the stock has crossed the neckline, further recent lows को आप invalidation level की तरह consider कर सकते हैं. And that is how one can go about trading the inverse head and shoulders pattern as well. Lastly, let's talk about Hero MotoCorp on the daily time frame. By now, you must have gotten a hold of these harmonic patterns. And what is the reason for this? Because the stock has crossed the neckline. Further, recent lows को आप invalidation level की तरह consider कर सकते हैं. And that is how one can go about trading the inverse head and shoulders pattern as well. Lastly, let's talk about Hero MotoCorp on the daily time frame. By now, you must have gotten a hold of these harmonic patterns.
इस चार्ट के ऊपर भी हमें एक हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द स्टॉक हैज नॉट येट सरपास्ड पॉइंट बी which happens to be placed at the level of 4725. So over here this setup will get triggered above point B, that is above the level of 4725. And आप यहाँ पर देख सकते हैं that हमें स्टॉक में first of all from these levels एक अप मूव यहाँ देखने को मिला है followed by a retracement or a pullback, and further you can clearly see how beautifully the stock has regained momentum on the positive side. Now once the stock crosses the level of 4725, यानी कि once अगर हमें 4725 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट मूव यहाँ देखने को मिलता है, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट स्टॉक में हमें 4880 यानी टुवर्ड्स पॉइंट डी एक काफ़ी अच्छा मूव पैन आउट करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड फर्दर हम पॉइंट डी को एज अ रेजिस्टेंस एज वेल रेफर कर सकते हैं। एंड वेल, these are the potential stock setups and let's call it a day, and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो। So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में ज़रूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा and which stocks are you eyeing on for the upcoming week. Once again, to reiterate, this video is only for learning purposes and not as recommendation. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.